Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस संडे की इबादत में हम तमाम अपने कलीसिया के लोगों का और तमाम उन भाई बहनों का आदर करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरी खुदा से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा, परमेश्वर इस चर्च सर्विस के द्वारा आज परमेश्वर हर एक से बातचीत करे, परमेश्वर हर एक को छुए, परमेश्वर हर एक के ऊपर अपना अभिषेक को उड़ेले, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक से बसा किया जाए। हर एक व्यक्ति इस समय परमेश्वर के चरणों में आइए और इस समय अपने सर को झुकाते हुए अपने परमेश्वर का आदर करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने यह सुनहरा अवसर दिया कि हम तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति और तेरी आराधना हम कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐ खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है। ऐ खुदा तेरी शरण में सबसे प्यारी है। धन्यवाद में तेरे शरण में कितने ऐसे आते और जाते हैं। तेरे शरण में कितने ऐसे आते और जाते हैं। हर पल यहाँ तेरे यहाँ अधूरा लगता है। ऐ खुदा तेरी शरण में सबसे प्यारी है। तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। जब परमेश्वर की हुजूरी में जब हम और आप इस समय आराधना करने के लिए आए हैं, अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें, अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें और इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप तेरे बेटे होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते, तेरे दास होने के नाते, तेरे दासी होने के नाते, तेरे संतान होने के नाते आज हम खुदा तेरे भवन में आज तेरी इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आज तेरी महिमा करने के लिए आए हैं। यीशु नासरी, आज मेरे जीवन में जितने भी बंधन हैं, आज मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आज मेरे जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं, आज मेरे जीवन में जितने भी प्रकार की तकलीफें हैं, आज हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट और दुख और नाना प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, यीशु 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 आज हर एक बंधनों से हमें छुटकारा चाहिए, हर एक बंधनों से छुटकारा चाहिए। और हमें मालूम है कि आज तो एक बार फिर से हमें छुटकारा देने जा रहा है, हमें छुटकारा देने जा रहा है, हमें छुटकारा देने जा रहा है, हमें छुटकारा देने जा रहा है।
हमें अपना बेटा अपना बेटी बनाने जा रहा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए कहेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर एक व्यक्ति से धीमी आवाज में, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए कहेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में निराशा साथ सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता रहूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाया मुझे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, मुझको बचिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता रहूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर हालेलुया तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। चाहे तुझको दिल से आए ये किसी मन से, चाहे तुझको दिल से आए ये किसी मन से। यीशु नाम की जय। जिस नाम में वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम।
शुक्रिया मैं प्रभु करता
करता तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा प्रभु करता तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल से तेरी दया में तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ दिल से आराधना करूँ मैं एक जुबान से नाम तेरा ही तो मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से नाम तेरा ही लो मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं हर व्यक्ति करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया गीतकार इस समय कह रहा है कि आप और हम जब दिल से अपने परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं या शुक्रगुजारी करते हैं या धन्यवाद देते हैं या थैंक्स बोलते हैं, आसमान का परमेश्वर आसमान का खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आसमान के झलकों को खोल देता है। वो समय समय पर मेहर बरसाता है, समय समय पर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, समय समय पर वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप परमेश्वर का शुक्रगुजारी करिएगा, यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा, तो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए बेताब है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू ही मेरे प्रार्थना का जवाब है तू। जब तक जियो तेरे कामों का मैं बयान
चंदा करता है
यीशु नाम हमको चंगा करता है। यीशु नाम हमको चंगा करता है। यीशु नाम हमको चंगा करता है। यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम, दूजा कोई नाम, दूजा कोई नाम, दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम नहीं है। धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम, दूजा कोई नाम, बोलिए दूजा कोई नाम, दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम नहीं है। दूजा कोई नाम नहीं है। Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। वो यीशु नाम जिसके नाम को लेने के द्वारा उद्धार मिलती है, जिसके नाम को लेने के द्वारा चंगाई मिलती है, जिसके नाम को लेने के द्वारा हमें हर एक पापों से छुटकारा मिलता है। आज वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में और हम परमेश्वर का आत्मा का आदर करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको, आपके तमाम परिवार के लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें और जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उन्हें परमेश्वर आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये समय रहेगा, यदि आपके पास कोई गवाही है जिसे आप लेकर आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं, ये सुनहरा अवसर आपके लिए है कि आप यहाँ पर आकर दे सकते हैं। समय का ध्यान रखिएगा क्योंकि आज प्रभु भोज है और हम समय का बड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि 3 जगह सर्विस चल रही है इन दिनों में। तो हम परमेश्वर का जवाब करते हैं
कि यहाँ इस सभा को खत्म करने के बाद उल्टी से आने के बाद दुर्गापुर एक नई सभा हम लोग ने स्टार्ट किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वहां पर भी टोटल अन्य जाति लोग आ रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपना काम को अद्भुत तरीके से कर रहा है। और आपसे निवेदन है, यदि आपके पास कोई टेस्टमनी है जिसे आप देना चाहते हैं, आप आकर दे सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग दुआ करेंगे भाई आशीष सिंह के दादाजी के लिए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, मिशन हॉस्पिटल के अंदर। और उन्होंने कल मुझे फोन करके बताया कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं चर्च, आप दुआ करिएगा मेरे दादाजी के लिए जो कि मिशन हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके दादाजी को परमेश्वर चंगाई दे और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी होनी पाए। हमारे पास बनारस से कल एक भाई ने मैसेज किया, भाई गुड्डू ने, और उन्होंने कहा भाई पास्टर मेरे परिवार के लिए लगातार आप प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर अपनी अनुग्रह की दृष्टि को बना कर रखे। हमारे पास दिल्ली से निकल के लगातार वो फोन में बातचीत करती है, प्रेयर करवाती है। हम लोग उस आंटी के परिवार के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे और उनके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर प्रकट करे। हम लोग दिल्ली वाली आंटी के लिए दुआ करेंगे, बनारस के भाई गुड्डू के लिए और विशेषकर आशीष के दादाजी के लिए दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे, चंगाई दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। प्रिया के बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि बीते दिनों में बीमार थी, दुआ करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे ताकि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। अगर आपके पास कोई दवाई है जिसे आप लेके आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं, समय का ध्यान रखते हुए आप दे सकते हैं। सोचिए मत, आ जाइए। धन्यवाद दे रहे हैं। एक हफ्ता से ज्यादा से बहुत की बार हम बहुत तबियत खराब रहा है, इतना तबियत खराब रहा कि पिछले हफ्ता चर्च आ ना सकते। तो राजद पास्टर को करे, गाड़ी में भी दुआ करे। कितनी तबियत मेरा खराब हो, मेरा बेटी के खराब आने एक भी तरह का पूरा हमारे बेचना में कुछ रहा, पानी का रुपया पी रहा, खाना बनाए थोड़ा का रोटी में वो रात का आने के दिल न कर बताइए। हम बोला पर जरूर जाएंगे। सुबह उठे 5 बजे ने आए धुआए, हम बोला जे होगा लेकिन जरूर जाएंगे। तब चंगाई मेरा देना पूरा परिवार अभी एकदम घरा चलना है। हम बोले चर्च में जाकर दवाई देंगे, सभी को जय मसीह के जय मसीह के। अब ये बीमारी हो आप प्रभु को रखिए, दवाई कम खाइए, प्रार्थना जाओ। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दिनों में आंटी भी बीमार थी, संजू भी बीमार था, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो चंगा करने वाला है, परमेश्वर ने चंगाई दी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कोई हालेलुया। हालेलुया। अच्छा है जितना कम टेस्टमनी रहे मेरे लिए फायदा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मुझे गर्व होता है कि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत आश्चर्य किया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लगातार अपने आश्चर्य कर्मों को
परमेश्वर कर रहा है और आगे भी परमेश्वर करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं बीते दिनों की बात बता रहा हूँ। मैं और आमोस भैया हम लोग उल्टी गए थे और उल्टी जाने के बाद बारिश हो रही थी, टिपिर टिपिर बारिश चल रही थी और अचानक से एक भाई ने हम लोगों को फोन करके बताया कि भाई आप लोगों को एक जगह सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग में जाएंगे। और हम लोग एक घर में गए, पानी गिरना स्टार्ट हो गया था और वो भाई, उनकी पत्नी दुष्टात्माओं से ग्रसित है। आए दिन मतलब रात का समय, सुबह के समय रोनी लगती है और अलग तरीके से वो रोती है। हम लोग गए वहां पर जाकर प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद जैसे बाहर निकले, हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, हम लोग दोनों भीग गए। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस घर में हम लोग गए वहां पर हम लोगों ने देखा कि लोग किस तरीके से भूखे प्यासे वहां पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर पानी गिरता रहा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस परिवार को छुटकारा दिया है। आज इस पे मेरे पास फिर उसका फोन आया कि पादरी साहब, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, आपने मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना किया और लगातार दुआएं कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमें आशा है कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी को चंगाई दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मैं थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का मेल भी हमारे सामने रखा हुआ है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। हम आज तक, सही बता रहे, बहुत सारे पादरी लोग आज तक अपनी कलीसिया को समझ में नहीं पाया कि कलीसिया चाहती क्या, कलीसिया चाहती क्या। एक संडे आते हैं, 3 संडे आराम करते हैं, या 2 संडे आते हैं, 4 संडे आराम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कलीसिया किस दिशा में अपने आप को लेके जाना चाहती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना रहती है कि प्रभु, जब मैं अपने लोगों को वचन सुनाऊं तो अच्छा सब्जेक्ट हो, अच्छा विषय हो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो विषय मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो विषय है दुख जो है एक रहस्य है। दुख जो है एक रहस्य है। हर एक व्यक्ति दुख से भागता है। हर एक व्यक्ति दुख से क्या करता है? भागता है। बार बार यही कहते हैं आप, ब्रदर, वो इतना अच्छा विश्वासी, इतना प्रभु को पुकारने वाला, दुआ प्रार्थना करने वाला, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है ना? इतना गिरजा जाती है, इतना दुआ करती है, इतना दान देती है, इतना दुआ करता है या करती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मेरा आज जो विषय है वो विषय है दुख जो है एक रहस्य है। हर एक व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर आपके घर में आपको हर दिन बना बनाया खाना मिल जाए तो मैं सोचूंगा आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना? पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं आज एक विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 48 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 48 अध्याय और उसकी कोई 10वीं आयत को बुलंद आवाज में पढ़ दे। यशायाह और उसका 48 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को देख क्या कह रहा है। मैंने तुझे निर्मल तो किया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। आगे
आपको मालूम है यीशु मसीह का वचन कह रहा है या परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने तुझके भट्टी में डालकर तुझे क्या किया है, परख लिया। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में तकलीफें हैं, आपके जीवन में समस्या है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है मनुष्य सोचता क्या है, मनुष्य सोचता क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मनुष्य सोचता क्या है, यही सोचता है कि दुख जो है कभी मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए। मनुष्य का सोच देखिए, मनुष्य क्या चाहता है कि मेरे जीवन में दुख कभी ना आए। मनुष्य का सोच देखिए, वो चाहता है बिना काम किए हुए वेतन मिल जाए, बिना काम किए हुए वेतन चाहता है। वो कब चाहता है काम करना ना पड़े, वेतन मिल जाए, हाँ खाना अपने आप पक जाए, मेरे मुंह में आ जाए, काम करना ना पड़े और वेतन हमें क्या हो जाए, मिल जाए। मनुष्य सोचता क्या है, बिना प्रस्ताव के, बिना दर्द के बच्चा क्या हो जाए। और तो यही चाहते हैं ना, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, प्रस्ताव ना हो, बच्चा हो जाए। अब मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, दुख के घड़ी में परमेश्वर हमको क्या कर रहा, परख रहा है। कई बार हमारे जीवन में कमी और घटी को लेके आता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी को लेके आता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में नाना प्रकार की तकलीफों को लेके आता है। हमें दुख के भट्टी में परमेश्वर डाल कर क्या करता है, परखता है, हमें जांचता है, वो देखना मांगता है। मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा दास, मेरी दासी, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे चुने हुए, इनका विश्वास जो है प्रभु में कैसा है, इनका विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसा है। पर आज हम परमेश्वर का जवाब करते हैं, पर परमेश्वर का सोच अलग है, परमेश्वर का सोच अलग है। ये हमारी सोच है कि हमारे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में बिना काम का वेतन मिल जाए, बिना दर्द के सारा ऑपरेशन हो जाए, समझ रहा। ये मनुष्य का सोच है, ये मनुष्य का विचार है। पर परमेश्वर का सोच क्या है, परमेश्वर चाहता है भैया दिन भी होगा और रात भी होगा। परमेश्वर का सोच क्या है, दिन भी होगा और रात भी होगा। हम मनुष्यों के नेचर क्या है, ठंडा ना पड़े और गेहूं फसल उग जाए, ठीक है ना, धूप ना पड़े पर बढ़िया बढ़िया फल खाने को मिल जाए। ये हमारी सोच है, समझ रहा। मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, ये हमारी सोच है कि ठंडा ना पड़े गेहूं उग जाए, ठीक है ना, धूप ना पड़े फल उग जाए या फल हमको खाने को मिल जाए। ये हमारी सोच है, पर परमेश्वर का सोच अलग है। वो चाहता है दिन भी हो रात भी हो, ठंडा भी पड़े गर्मी भी पड़े, दुख भी आए और सुख भी आए, समझ ना मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो यहाँ पर यशायाह नबी के पुस्तक में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर तुम्हें क्या किया, परख लिया। अगर सब कुछ बढ़िया चलेगा ना, आपको नहीं बता रहे, आप कभी चर्च नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जब दुख होता है तो आ जाते हैं, पादरी साहब प्रार्थना करिएगा, पादरी साहब प्रार्थना करिएगा। जहां दुख निकल गया, चर्च में उनका लाल टिक लग जाता है। हमारे पास नहीं, स्वर्ग में, समझ रहा। मालूम है मुसीबत क्यों आती है, रीजन क्या है? क्योंकि जैसे बीते दिनों में हमने बताया, बीते संडे में हमने क्या बताया, हमारा रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ गहरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ गहरा होना चाहिए। अगर मुसीबत आ भी जाएगी तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, अपने हाथों से उसको क्या करेगा, हटा देगा। अगर हमारे जीवन में कमी और घटी आ भी जाएगी, परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, निकालेंगे लूका के सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, लूका के सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यहाँ पर एक घटना है, बाइबल में लिखा हुआ है, दो मनुष्य
इमाउस के रास्ते में क्या कर रहे थे? जा रहे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इमाउस के रास्ते में वे जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है जाते 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 वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? इतना अच्छा भला व्यक्ति था, इतना अच्छा व्यक्ति था, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, लंगड़ा चलने लगा, गूंगा बोलने लगा, यहां तक कि मुर्दों को क्या करता था? जिला देता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, निकाले इसी का लूका उसका 24 अध्याय, लूका उसका 24 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है 16 आयत। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। आगे उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जी जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? आगे वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, जी क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? बस अब इसी का 26 आयत से पढ़ना आरंभ करें। ध्यान दीजिएगा, हर एक व्यक्ति ध्यान दीजिए मेरे तरफ। सुनिए। क्या अवश्य ना था, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर, कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? उसकी महिमा में प्रवेश करे। क्या ये अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर महिमा में क्या करे? दुख उठाना था यीशु मसीह। यीशु मसीह को दुख उठाना था। आपको मालूम है 3.5 साल यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। 3.5 साल यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। और बाइबल में लिखा हुआ है यही चेले जिन्होंने यीशु मसीह के लिए क्या किया? बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु मसीह को पकड़वा दिया और एक चेला जो था वो क्या हो गया? मुकर गया। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। ये वही भीड़ है, ये वही लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने रोटी खिलाया, ये वही भीड़ है जिन्हें यीशु मसीह ने चंगा किया, ये वही भीड़ है जिनके लिए यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाया। पर आज यही भीड़ एक बात को कह रही है, हमारे लिए तो बरअब्बा को छोड़ दे और हमारे लिए यीशु को क्रूस पर क्या कर टांग दे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है 2 डाकुओं के बीच में यीशु मसीह को क्या किया गया? टांगा गया और उसके ऊपर दोषारोपण लगाया गया कि ये जो है कौन है? ये अपने आप को क्या बोलता है? राजा बोलता है। आप इमेजिन करिए 2 डाकुओं के बीच में यीशु मसीह को लटकाया गया है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है ये अवश्य है। फिर से पढ़े रेशमा 26 को 26। यह अवश्य ना था, क्या यह अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर, कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? अपनी महिमा में क्या करे? प्रवेश करे। मेरे प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको आगे जाना मांगता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसकी 21 पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है मत्ती उसका 16 अध्याय 21 आयत से पढ़िए, पढ़ना आरंभ करें। देखिए क्या कह रहा है मत्ती 16 और उसका 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख। देखिए यीशु मसीह घोषणा कर रहा है। यीशु मसीह घोषणा क्या कर रहा है? अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं और मैं लोगों के हाथ पकड़वाए जाऊं, मारा जाऊं, कूटा जाऊं और मेरे ऊपर नाना प्रकार के लान तान लोग उठाएंगे, मुझे क्रूस पर टांग देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होऊंगा? जी उठूंगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, कह रहा है इस पर पतरस ने अलग यीशु को ले जाकर छिड़कने लगा। अब यीशु मसीह को क्या कह रहा है? छिड़क रहा, तेरे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको मालूम है जैसे लग रहा है कि यीशु मसीह से ये बड़ा है। यीशु मसीह को अलग लेके गया। कहां लेके गया? अलग। कोई बड़ा होता है तो आपको कहां लेके जाता है? अलग लेके जाता है। इधर आओ, इधर आओ। पतरस भी ऐसे बोला, प्रभु इधर आइए, प्रभु इधर आइए, प्रभु इधर आइए। आपको मालूम है यीशु मसीह को पतरस अलग लेके गया और क्या बोला? फिर से पढ़े रस्मा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। कह रहे इस पर पतरस यीशु को अलग ले जाकर छिड़कने लगा। आगे, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ना करे, मेरे साथ ऐसा कभी ना
कभी ना होगा। आगे उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। मैं जो दुख का प्याला पीने पर हूं, मैं दुख जो सहने पर हूं, जो मुसीबत मेरे ऊपर आने वाली है, तू उसे रोकना चाहता है? नहीं, मैं उसे पीऊंगा। मैं उस प्याले को जो आज आपके सामने रखी गई है, जो आपको आज पिलाया जाएगा, ये दुख का प्याला है, ये दुख का रोटी है, जो आज आप उसे ग्रहण करिएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने जवाब करते हैं, समाउन यीशु मसीह को अलग लेके गया, पतरस अलग लेके गया और यीशु मसीह से कहने लगा, तेरे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। वो झुकने लगा। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत घबरा। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, कई बार हम लोग डर जाते हैं, कई बार हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या होगा, इतनी बड़ी मुसीबत है। अरे आपके पास तो एक अच्छा मंत्र है। अब वो मंत्र क्या है? अपने खुदा को याद कर लीजिए, अपना रिलेशन प्रभु से अच्छा बना लीजिए, अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक दीजिए, अपने परमेश्वर के सामने हाथ फैला दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु हम तो तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तो तेरे पास आता है तुझे कभी हाथ नहीं खाली हाथ नहीं लौटाता। जो तेरे पास आता है, जब आसमान की तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, तू प्रार्थना का जवाब देता है। आज मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझ पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। दुख एक रहस्य है, इस दुख से भागिएगा मत। एक दुख एक रहस्य है, आप इससे घबराइएगा मत। दुख एक रहस्य है, आप इससे डरिएगा भी नहीं। पर हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं। क्यों हो रहा है? बीते दिनों में चौधरी नदी के जीवन में मुसीबत आई, पर हम परमेश्वर का जवाब करते हैं। इनको मालूम था उस दिन से, जब से मैंने प्रभु के हाथ को पकड़ा है, उस प्रभु ने मेरे हाथ को आज तक छोड़ा नहीं। इनका घर बनी मेरा है, पर इन्होंने अपना मजबूती के साथ अपना हाथ खुदा के साथ पकड़ी रही। आज इनके पास दो तला नहीं, जाके देखिए कितना सुंदर घर बनाया। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। आप पता नहीं क्यों डर रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं, आप क्यों चिंता में पड़े हुए हैं, आप क्यों सोच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वासी, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में ऐसा हो, जब ऐसी प्रॉब्लम आए, तो आप घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि ये दुख जो है हमको और आपको झेलने ही। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अपने बारे में शेयर करता हूँ, किसी को मैं बताता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी बीच में आना ही चाहिए, कभी ना कभी थोड़ा सा मुसीबत आना ही चाहिए, तभी खुदा याद आता है। नहीं तो सारी चीजें जब नॉर्मल हो जाती है ना, आपको सही बताए, कोई चर्च नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई संगति नहीं, कोई कुछ नहीं, तब तो ऐसे लगते पादरी साहब इधर समझ लेना, जैसे लगता है पहचानते ही नहीं है, जैसे लगता है कि हम इसको जानते ही नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, बहुत दिन पहले, बोलना तो नहीं चाहिए, एक परिवार के घर में मैं गया, दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा निकल तो गई, आजाद हो गया। लड़का अच्छा नौकरी करने लगा, पर उनकी माँ हमको देखती है ना, मजाल है दुआ सलाम कर दे, जैसे लगता है कि हम उसका कुछ लेकर अपना बैंक में जमा कर देंगे। समझ रहे ना? जैसे लगता है उनका कुछ लेकर हम अपने घर में ले आएंगे। नहीं, मेरा काम क्या है? आपके लिए प्रार्थना करना। मेरा काम है आपका प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा देना। शायद आपको तरीका नहीं मालूम है, पर हमको तरीका मालूम है कि आपको परमेश्वर जो है इस तरीके से चंगा करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर हम इतना दिनों से दुआ कर रहे हैं, इतना दिनों से हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, मेरी परमेश्वर पुकार क्यों नहीं सुन रहा है? आप पुकारिए। और जैसे एक बार परमेश्वर जरिया बनाता है, तुम पुकारते रहो तो सुनेगा नहीं।
और जैसे कोई आकर प्रार्थना करता सुन लेता, आप बोलते बताओ वो भैया आए थे प्रार्थना किए सुन लिया। प्रभु ने बेटा इतना दिनों तक तुझको मैं रोक के रखा हूँ, तेरे लिए ऐसे ही होगा। अचानक से कोई आता दुआ कर देता, ये भैया आया था प्रार्थना किया, मिनटों में काम हो गया। समझ रहा, मिनटों में काम हो गया। पर हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, कई बार परमेश्वर रोक के रहता है। आज हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज हम थोड़ा देर कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। दुखों का एक ही कारण, दुखों का एक ही कारण है, निकालेंगे पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 19-20 को कोई पढ़ दे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 19-20 जल्दी से पढ़े। पहला पत्रस, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। कह रहा है अन्याय से दुख उठाता हुआ उसे सहता है, आगे तो यह सुहावना है। ये सुहावना है किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए क्या है? सुहावना है। आगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, कह रहे यदि तुम अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, भूसा नहीं, भूसा भूसा मत खाइएगा, भूसा खाइए। अपराध करके भूसा खाइए, आगे और धीरज धरा, और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? आगे, पर यदि भला काम करके, यदि भला काम करके दुख उठाते हो, दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को क्या करता है? भाता है। हम तो बोलेंगे भैया ऐसे ही आ जाए हमारे लिए तो ठीक है, दुख आ रही है आने दीजिए, मुसीबत आ रही है आने दीजिए, कमी और घटी आ रही है आने दीजिए। आपको मालूम है कई बार परमेश्वर बरकता है। क्या करता है परमेश्वर? बरकता है। आपको सांचे में डालकर, आग के भट्टी में डालकर क्या करता है? देखता है। आटा का गोला उसको थोड़ा सा गोल करिए और भट्टी में जाके डाल दीजिए, भूल के क्या हो जाता है? तंदूर बन जाता है। क्या बन जाता है? आप खाते हैं तंदूर, खाने में तो बड़ा मजा आता है, पर आग के भट्टी में जाना पसंद नहीं करता। समझ रहा? आग के भट्टी में परमेश्वर कई बार आपको लेके जाएगा। आपको मालूम है दूसरी बात, हमारे जीवन में दुखों का एक ही कारण है, निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका चौथा अध्याय और उसके 30 आयत को कोई निकाले। व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय और उसके 30 आयत। हमारे जीवन में दुखों का एक ही कारण है। जी हाँ, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, कह रहे अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, और जब ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। आगे, वह तुमको ना तो छोड़ेगा, वो ना तो तुमको छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ कह रहा है जो वाचा उसने तेरे पितरों या तेरे बच्चों से या तेरे परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से खाई है, शपथ खाकर बांधी है, शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। उसको नहीं भूलेगा। समझ रहा? जो परमेश्वर ने वाचा आपके पूर्वजों से, आपके पुरखाओं से, आपके बच्चों से, अभी या बाद में आने वाले जनरेशन से परमेश्वर ने किया, उसको भूलेगा नहीं। समझ रहा? उसको भूलेगा नहीं। दुखों का एक ही कारण है। कई बार हम लोग दुख से बचना चाहते हैं। आपको सही बताएं, जब दुख आएगा नहीं तो आप दुख के बारे में किसको बताइए? कोई आ गया आपके पास, कोई आपके घर में आ गया, ब्रदर ऐसा है ऐसा, आप क्या बोले? अरे कुछ नहीं। जब आप उस दुख के साथ गुजरे हुए हैं तब आप उसको बताएंगे। आप चिंता मत करिए, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर का नाम लीजिए। मेरे जीवन में दुख था, मेरे जीवन में समस्या थी, मेरे जीवन में प्रॉब्लम था, मेरे जीवन में बीमारी थी, पर हमने प्रभु के सामने अपने आंख को बंद किया और प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह
अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह किया और आज मैं यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ। आपको मालूम है हमारे जीवन में दुखों का एक ही कारण है। रीजन क्या है? हम अपना संबंध जो है, अपना रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ सच गहरा नहीं बनाना। और यही कारण है, यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख जो है इसलिए भी बनी हुई है। कई बार परमेश्वर जानबूझ के भी दुख भेजता है। बेटा ये मानता नहीं, बेटा ये मानता नहीं है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं अपना बच्चा लोग से, बेटा तू मानता नहीं है इसलिए तेरा ये काम तो हमको करना नहीं है। कितना भी बिगड़ा ले, आप जब किसी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा करते हैं ना, बहुत ज्यादा आप अपने बच्चे के लिए करते हैं और अचानक से आपकी बात ना माने, अचानक से आपकी बात को ना माने, वो काम ना करे, आप कहते हैं बेटा तेरा भी मौका है तो मेरा भी मौका आएगा, ठीक है। अब जब वो ऐसा सिचुएशन आ जाता है, अब आपकी बारी आई है तो आप क्या करते हैं? अब आए उन पहाड़ के नीचे, हम लोग उसको बोलते हैं अब तो बेटा तुमको कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी मांग को पूरी करेंगे। वो नाक जमीन में घिसता है, ठीक है ना, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, मम्मी कर दो, पापा कर दो, मम्मी कर दो, पापा कर दो। पर अब जो है बड़ा देर हो गया है, आप उनको देख रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रहा है या गिड़गिड़ा रही है। आप कहते हैं बेटा और माफी मांगो, और प्रभु से प्रार्थना करो, और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा। और जब वो अपने आप को पूरी तरीके से धीमी करता है, जब वो पूरी तरीके से अपने आप को हलीम करता है, आप उसकी प्रार्थना को क्या करते हैं? जवाब देते हैं। तीसरी बात, प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में दुख आने देता है, कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देता है ताकि हमारे विश्वास को क्या किया जाए? परखा जाए। निकालेंगे पहला पत्रस, पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7, पहला अध्याय 6 और 7 यहाँ पढ़े। इस कारण तुम मग्न होते हो, हाँ, यद्यपि अवश्य है जी, कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हाँ, दुख में हो, हाँ, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हाँ, जो आग से तय हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक हाँ, बहुमूल्य है, आगे यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा हाँ, और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, फिर से पढ़े इसी को 7 को। और यह इसलिए है हाँ, कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, आगे जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, कह रहे आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। आगे यीशु मसीह के प्रकट होने पर हाँ, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। हाँ, जब हमारे जीवन में कभी कभी जब दुख आए तो ये समझिएगा हमारी क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है। हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो लिखा है आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का क्या होगा? कारण है। क्या ठहरेगा? परमेश्वर की ओर से क्या ठहरेगा? प्रशंसा ठहरेगी। मुसीबत जब आए निराश मत होइएगा, जब बीमारी आए मत घबराइएगा, क्योंकि आसमान का परमेश्वर जिसके वचन में लिखा हुआ है अगर वो दुख की घड़ी में वो हमारी सहायता और मदद कर सकता है, तो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हर समय हमारी और आपकी क्या करना चाहता है? सहायता करना चाहता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 2 से 4 में लिखा हुआ है, याकूब 1:12, 13, 14 में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा, अगर देख ले याकूब और उसका पहला अध्याय 2 से 3, 4। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसे क्या समझो? आनंद की बात। क्या समझो? ये मत सोचिएगा कि नहीं
बहुत सारे लोग बोलते नहीं, यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया, तो हम क्या यहाँ संसार में मजा लेने के लिए आए? हाँ, हमें संसार में मजा लेने के लिए आए? नहीं, दुख तो हमको और आपको भी उठाना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारा दुख उठा लिया, हम तो अब बड़े आनंद। आप तो फिर कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, आप तो दूरी दूर रहिएगा। बाय राजन, बाय, समझ ना, दूरी से बाय करिएगा। परमेश्वर को मालूम है मेरे पास कैसे इसको खींचना है, परमेश्वर को मालूम है इसे मेरे पास कैसे बुलाना है। और मालूम है क्या कहता है? परमेश्वर बोलता है बेटा तुम नहीं जानते हो मेरे पास कैसे आना है, मैं तुमको बुलाऊंगा। तुम दूर भागते हो, भागो, कहां तक भागोगे? जहां तक भागोगे मैं तुम्हारा वहां तक क्या करूंगा? पीछा करूंगा। समझ रहे ना? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो लिखा है इसे आनंद की क्या समझो? बात समझो। आगे बढ़े ना। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से आगे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता क्या है? धीरज उत्पन्न होता है। आगे पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आगे तुम में किसी बात की घटी ना रहे। कह रहे तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। आपको मालूम है अय्यूब के जीवन को देखिए, यूसुफ के जीवन को देखिए। आप बोलिएगा कि भैया ऐसी समस्या तो मेरे जीवन में कभी नहीं। अच्छा बेटा, अय्यूब के जैसा परमेश्वर ने आप लोगों को कुछ नहीं किया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप अय्यूब से बहुत अच्छे हैं। यीशु मसीह ने आपके दुख को कम किया है। अगर वो सारा दुख लाते ना तो सही बता रहे हैं आप खत्म हो जाइए। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे विश्वास के आधार पर हमारे दुखों को क्या कर दिया? कम कर दिया कि मेरा बेटा इतना दुख उठा नहीं सकता। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ उतने ही दुख देता है जितना कि हम बर्दाश्त कर सकें, उतने ही तकलीफ देता है जितना कि हम सह सकें। समझ रहे ना? और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद में उसका पहला अध्याय 12, 13, 14 को देखिए क्या है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब यहाँ पर कह रहा है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आगे क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। आगे जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आगे कि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, ना क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, और ना वो किसी का आप परीक्षा करता है। आगे परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कह रहा है परीक्षा में क्या हो जाता है? फंस जाता है। समझ रहे हो? अपने ही अभिलाषाओं में खींचकर परीक्षा में क्या हो जाता है? फंस जाता है। मैंने बहुत दिन पहले मैंने जैसे बताया था, एक व्यक्ति का मैंने फेसबुक में देखा, यूट्यूब में देखा, हाँ जो भी है फेसबुक में देखा होगा, मैं देख रहा हूँ उस व्यक्ति के सामने रुपया का गड्डी बंधा वो दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते देखा उसका धीरे धीरे करके बदन हाथ क्या होने लगा, धीरे धीरे करके मांस छोड़ने लगी, हड्डी जो है धीरे धीरे करके कंकाल हो गया। दौड़ रहा है, भी दौड़ रहा है, पैसे की तरफ जाना है, दौड़ रहा है। और हुआ क्या? सामने गड्ढा था, गड्ढा में गिर गया, वहीं पर खत्म हो। इंसान भाग रहा है, समझना, जिसके पीछे भी भागिए, पर आप ये सोच के जाइए अभिलाषा तो नहीं है कहीं, आप दौड़े चले जा रहे। और आज दुनिया इसी के पीछे तो भाग रही है, हमें रुपया चाहिए, हमें रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। समझ रहा?
पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही परमेश्वर प्रदान करते हैं। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर की शुरुआत करते हैं अच्छे वचन के लिए। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को अच्छा लगा। पूरा हाथ उठाइए, हमको दिखाई नहीं देता। चलिए हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सबको अच्छा लग रहा है और मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर हर दिन परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करें और हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा जो है आप लोग के जीवन में परमेश्वर पूरा करें। हमारे सामने प्रभु की मेज रखी हुई है, ये उन्हीं के लिए है जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं या विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो प्रभु की ऊपर पूरी तरीके से ईमान के साथ चलते हैं। नागा नहीं करते, नागा नहीं करते, वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, आइए इसमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछला सब भूल कर मैं आगे को दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे जो दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं एक रास्ता दौड़ा मैं जाऊं, इस समय जब आप प्रार्थना के भाव में हैं, आप इस समय अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंपें। और जो लोग प्रभु के मेज में शरीक होना चाहते हैं, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, ये उन्हीं के लिए मेज है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये उन्हीं के लिए है। और बाकी जिन्होंने विश्वास शायद नहीं किया, बपतिस्मा शायद नहीं लिया, तो आपसे निवेदन है आप अपनी जगह में शांत बैठे रहिएगा, ताकि जब प्रभु का मेज इस समय जब हम लोग इस समय बांटते हैं तो आप तमाम चीजों को देखें, विश्वास करें और आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आप भी बपतिस्मा के हकदार हो सकें और आप मेज में शरीक हो सकें। हम परमेश्वर की शुरुआत करते हैं इस समय, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया कि प्रभु यीशु इस रात को पकड़वाया गया, लिखा है रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है,
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्याज के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरी नई वाचा के वो लहू है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि ये जब कभी तुम रोटी तोड़ते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु के जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। लिखा है, इसलिए कोई भी अनुचित रीति से इस कटोरी और इस रोटी में से ना खाए, नहीं तो वो अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य पहले अपने आप को जांच ले और तभी इस रोटी और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो अपने ऊपर दंड लाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पहचाने, लिखा है उन्होंने अपने ऊपर दंड लाया, वो आज भी निर्बल है। क्योंकि प्रभु का ये देह है, ये प्रभु का वो नई वाचा का लहू है, इसलिए सोच समझ कर इसे आप ग्रहण करिएगा। जितने लोग लेना चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने लोग प्रभु के मेल में शरीक होना चाहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही लोग खड़े हो, ताकि आपके पास प्रभु का देह और प्रभु का जो लहू है पहुंचाया जा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु के सामने अपने आप को पूरी रीति से सौंप दें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, ताकि हम तेरी महिमा को इस देह के द्वारा, इस लहू के द्वारा, इस समय हम तेरी महिमा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। तेरी आशीष को लेना चाहते हैं, तेरी चंगाई को लेना चाहते हैं, तेरी भलाई को लेना चाहते हैं, तेरे बरकत को लेना चाहते हैं। आप मेरी सहायता और मदद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुलसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी।
ये तेरा बदन है जो मेरे गुनाह, मेरे बीमार, मेरी समस्याएं, तमाम चीजों के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह तोड़ी गई है, इस पर कोड़े बरसाए गए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो आज तेरे पवित्र आत्मा के उस शक्ति को, तेरे पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को आज अपने जीवन के लिए हम रिसीव करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह इसे छूकर आप पवित्र करिए और मेरे पूरे जीवन को आप अपने हाथों में ले लीजिए, इसे चलाइए ताकि महान परमेश्वर तेरी महिमा को अपने जीवन में देख सके और तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई कर सके। एक साथ से ग्रहण करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। प्रार्थना के भाव में आइए। उसी के आए जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, इस समय प्रभु का जो कटोरा है आप तक पहुंचाया जाएगा। विश्वास करिए। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हमें पाती है छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हमें पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। प्रभु यीशु मसीह, ये तेरा लहू है, ये तेरा दुख का प्याला था जो आपने यीशु मसीह हम जैसे लोगों के लिए आपने पिया था। और आज यीशु मसीह उसी प्याले में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पिए ताकि अपने दुखों से छुटकारे को प्राप्त कर सके। प्यारे परमेश्वर,
आपसे हम प्रार्थना करते हैं, अपने लहू का एक बूंद इस पर टपका दे मेरे प्रभु, ताकि महान परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी अशुद्धता है, हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में दुख, बीमारी और नाना प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, इस कटोरे को लेने के द्वारा, इस लहू के पीने के द्वारा आज महान परमेश्वर एक नई अभिषेक को, एक नई सामर्थ को, हाँ महान परमेश्वर अपने जीवन के अंदर हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने पाए। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे शरीर में पाई जाती है या कलीसिया के लोगों के शरीर में पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप उसे दूर करिएगा और उसके द्वारा, इस कटोरे के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करिएगा। इस समय पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक साथ इसे हम ग्रहण करने जा रहे हैं। यीशु मसीह इसे छूकर पवित्र करिए, एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आसमान खुला हुआ है, आसमान खुला हुआ है। परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ इस समय हर एक के ऊपर उतर रही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु जी, आपने हर एक दिन को आपने छुआ है, इस प्रभु के मेज में जब ये शरीर हुए हैं आपने आशीषित किया है, हम धन्यवाद करते हैं। और ये हर समय तुम पर विश्वास में बने रहे और तेरे पीछे पीछे चलते रहे, अगुवाई करिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस समय गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है लिया जाएगा। थैंक यू जीसस। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा, चंगा करने वाला है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। ओ यहोवा शांति मुझे देता है। यहोवा शांति मुझे देता है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम
मेरा शरण तेरे मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण तेरे मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया। आइए समय इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा इस समय भाई बबलू जिला से इस भेंट के लिए वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती हो। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।